दोस्तों, तत्काल टिकट की बात करें तो तत्काल टिकट के नए नए नियम लागू हो रहे हैं। इससे आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है। और ये जो अब ओटीपी का नियम लागू हो गया है, इससे और भी मुश्किलें लोगों की बढ़ गई हैं। तो अपडेट ये आ रही है खुल के कि आपका जो आधार नंबर से मोबाइल नंबर लिंक है, उस ओटीपी से आपकी टिकट कंफर्म होगी। यदि आपका मोबाइल नंबर आधार नंबर से लिंक नहीं है तो आपको टिकट नहीं मिलेगी। इसका मतलब तो ये जो है, ये जो दलाली करते हैं एजेंट लोग, जो फर्जीवाड़ा करते हैं, उनके खिलाफ ये कदम उठाया गया है। लेकिन परेशानी तो हम आम जनता को हो रही है। तो आप लोग वीडियो बने रहें, आप लोग वीडियो पूरी देखें, तब आपको समझ में आएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि कोई एजेंट फर्जी टिकट बुक करता है, किसी सॉफ्टवेयर से या किसी ऐप से करता है, तो क्या वो उसकी सारी आईडी डुप्लीकेट होती है, सारी आईडी फर्जी होती है? माना कि मोबाइल नंबर फर्जी है, सब कुछ फर्जी है, लेकिन उसका अकाउंट नंबर जो होता है वो तो ओरिजिनल होता है। उसने बाकायदा अकाउंट खुलवाया होगा किसी भी ब्रांच में, किसी भी बैंक में, एसबीआई में, एक्सिस में, एचडीएफसी में। आखिर में पेमेंट तो वो अपने बैंक से ही करता है ना। तो जब पेमेंट अपने बैंक से करता है, यदि आपको लगता है कि वो टिकट फर्जी है, फर्जी ऐप से की गई है, पेमेंट करने वाले की डिटेल्स और टिकट की डिटेल्स जो है, आईडी की डिटेल्स, वो मैच नहीं हो रही है, तो आईआरसीटीसी को वहीं पे चाहिए कि ब्लॉक कर दे, उनका अकाउंट फ्रीज कर दे। तो ये झूठ मूठ का ड्रामा है और कुछ है नहीं। जिन्होंने फर्जी से टिकट करनी है वो तो करेगा ही। तो ये आम जनता को परेशान करने के लिए एक नए नियम लगाए जा रहे हैं। अब देखिए, अब आपको आईडी अपनी वेरीफाइड करनी होगी आईआरसीटीसी अकाउंट से। उसके बाद आप जब तत्काल टिकट बुक करेंगे तो एक ओटीपी आएगा। समझिए बात को। पहले क्या था कि 30 से 45 सेकंड के अंदर सीटें खत्म हो जाती थी। केवल हमें नाम भरने में और उम्र भरने में 30 से 45 सेकंड में सीट खत्म होती थी। अब ये नए नियम लग गए हैं। अब 12 अंकों का आधार नंबर भरो, फिर उसके बाद ओटीपी आएगा। ओटीपी पता नहीं 1 मिनट बाद आएगा कि 10 मिनट बाद आएगा, उसका कुछ पता ही नहीं है। तो ये तो बिल्कुल बेकार नियम है। ये मैं तो खुश नहीं हूँ, क्योंकि अगर चोर को पकड़ना है तो आप उसकी जो पेमेंट ट्रांजैक्शन होती है उससे आप पकड़ सकते हैं। पेमेंट से आप पकड़ सकते हैं बड़ी आसानी से। आप वहाँ पकड़ नहीं रहे हैं, आप नए नए नियम लगा रहे हैं, जी ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। अब तो और भी बढ़िया हो गया उनको। वो कहेंगे जी ओटीपी से टिकट बुक हो रहा है, पहले ले रहे थे 500 रुपये, अब कहेंगे जी आपके आधार नंबर से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो 1000 रुपये लगेगा। उनके लिए तो और बढ़िया हो गया। तो मैं इस बात को मैं नहीं मानता कि ये जो नियम लगा है ये सही है। ये उलझन में डालने का एक मतलब, कम से कम यात्री जो है तत्काल टिकट ले पाएँ। नए नए नियम लगा रहे हैं, इसमें कम से कम यात्री जो हैं वो तत्काल टिकट ले पाएंगे। यानी कि आपको इतना परेशान किया जा रहा है कि आप तत्काल टिकट लेना ही छोड़ दो। सिंपल है ये। और जिनको टिकट करनी है वो तो कर ही रहे हैं। न्यूज में आता है कि फलाना आदमी लैपटॉप लेकर के खेत में बैठ कर टिकट काट रहा है। अरे भाई, खेत में टिकट काट तो रहा है, क्या उसने टिकट की जो अमाउंट पे की है वो उसने क्या कॉरियर द्वारा पे की थी? चिट्ठी में लिख के उसने भेजा था कि मैं ये पैसा भेज रहा हूँ? पेमेंट तो उसने बैंक से ही की है ना, यूपीआई से ही पेमेंट की है। तो आप पकड़ो ना वहाँ से आप पकड़ोगे नहीं। आप नए नए नियम लगा रहे हो, आधार नंबर डालो जी, ये डालो। इसका मतलब तो ये है कि तत्काल टिकट अब मिलने से नहीं रही। अब सारी टिकटें जो हैं वो सारी की सारी एजेंट ही बुक कर लेंगे। अब हमारे बस का नहीं रहा। तो हम तो भैया हाथ जोड़ लिए हैं इसके। रेलवे क्या है कि अब हमसे तत्काल टिकट बुक नहीं होगी। और हमने करना भी क्या है, हमें तो कभी महीने में 1-2 बार जाना होता था तो हम करते थे। तो अब तो वो भी बिल्कुल जीरो हो गया। कोई बात नहीं, ये नियम आप लोग बताएं कि ये नियम सही है या ख़राब है। जनता जो फैसला करेगी वो उस पर सुनवाई थोड़ी बहुत तो होती ही है। 10% 5% आईआरसीटीसी सुनता है इस चीज़ को। तो आप लोग इस चीज़ को ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को समझाएं कि ये कोई चोरों को रोकने की कोई ये तकनीक नहीं है। ये बस आम जनता को फंसाने की एक तकनीक निकाली गई है। ये बिल्कुल बेकार अपडेट है, बिल्कुल बेकार है ये। इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला किसी का। एजेंट लोग और ज़्यादा पैसा कमाएंगे। अगर बंद करना है तो 2-4 लोगों के अकाउंट फ्रीज करो। किसी अकाउंट में अगर 1 लाख रुपए हैं, उसने अगर 500 की फर्जी टिकट बुक कर ली, उसका अकाउंट फ्रीज कर दो। फिर पता लग जाएगा उसको, हाँ भाई मैं टिकट बुक नहीं करने वाला किसी और की, अपनी टिकट बुक करूंगा अपनी आईडी से, फिर तो ठीक है।
तो गाइज आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।